शरारती अंसरां ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਲਾਈਵ व्यू ਮਾਈਕ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। दिल्ली हिंसा ते पुलिस दा एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस दी क्राइम ब्रांच ने सीआईएसएफ जवान ते तलवार दे नाल हमला करने दे इल्जाम हेठ आकाशप्रीत सिंह नां दे एक शख्स नूं गिरफ्तार कीता। पुलिस मुताबिक हुण तक 44 एफआईआर कीतियां गईयां ने ते 128 लोग गिरफ्तार कीते गए हैं। खेती कानूनां दे विरोध दे विच किसान दिल्ली बॉर्डरां ते डटे होए ने। हुण संयुक्त मोर्चे ने 6 फरवरी नूं पूरे देश दे विच चक्का जाम करने दा ऐलान कीता। किसानां ने पेश होए बजट नूं मजाक करार दित्ता। सारे बॉर्डर से सुरक्षा के करड़े प्रबंध किए गए हैं। हदां पूरी तरह सील कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस वालों सड़कों से तिखियां किल्लां ते सीमेंट के नाल पक्की बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। दिल्ली के 3 बॉर्डर से मोबाइल इंटरनेट से रोक बरकरार है। गृह मंत्रालय ने इंटरनेट से रोक रात 11 बजे तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों के भी 5 बजे तक नेट बंद रहेगा। जींद के कंडेला पिंड के लोगों ने इंटरनेट बंद करने के विरोध में चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिता। 4 दिनों तो बंद इंटरनेट सर्विस के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। किसान अंदोलन को लेकर पंजाब सरकार वालों ऑल पार्टी मीटिंग अज सद्दी गई है। पंजाब भवन के हो रही बैठक के अकाली दल भी शामिल होगा। पंजाब कैबिनेट ने नवी एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। 7000 करोड़ तो वध मालीए का टीचा रखा गया है। देसी शराब का भी कोटा बढ़ाया गया है। ਅੱਜ सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी की जाएगी। कोरोना के चलते इस बार परीक्षावां देरी के नाल हो रही ने। उधर बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का पहला पेपरलैस बजट पेश किया। बजट के विच सेहत सिक्ख्या और सड़की खेतर के खास तौर पर फोकस किया गया। बजट के विच खेतीबाड़ी नूं लैके कई अहम ऐलान किए गए हैं। फसलों के MSP सिस्टम के विच सुधार होगा। लागत के नालों 1.5 गुणा वध कीमत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बजट के विच एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का भी ऐलान किया गया है। मंडी सिस्टम को मजबूत करने के लिए इनाम दे नाल 1000 होर मंडियां जुड़नगियां। देश के बजट के विच सेहत खेतर का भी खास ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर सेहत योजना समेत कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने अपने बजट के 75 साल तो वध दे टैक्स पारकां नूं टैक्स तो छोड़ दी है, जबकि आम लोगों के लिए टैक्स लैब के विच कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है, जिस दे विच पिंडां ते किसानां दे वल खास ध्यान दिता जाएगा। बजट के विच किसानां दी आमदन वधाउण ते भी जोर दिता जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस बजट के विच आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बजट के विच पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत की अणदेखी की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट की शलाघा की ते कहा कि बजट के नाल किसान खुशहाल होणगे अते देश का अर्थचारा मजबूत होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट को शानदार करार किया ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी उम्मीद नहीं सी कि बजट इन्ना वधिया होगा। कांग्रेसी नेता राजकुमार वेरका ने बजट का विरोध किया ते कहा कि असल दे विच यह बजट पेपरलैस नहीं बल्कि बेसलैस है, जिसका आम लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला। बजट सैशन के दौरान भी खेती कानूनों के खिलाफ नाराजगी नजर आई। पंजाब के कांग्रेसी सांसदां ने रोष जताया ते काले कपड़े पा के संसद भवन पहुंचे। कांग्रेसी सांसद गुरजीत औजला ने इस बजट को फेल करार दिता। उन्होंने कहा कि किसानों के सिर चढ़िया कर्ज मुआफ होना चाहिए ते MSP ते कोई कानून बनाना चाहिए। बजट सैशन दौरान अकाली दल ने भी रोष जताया। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ते साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया ते खेती कानून वापस लैण की मांग की। अकाली आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने इस बजट को निराशाजनक करार दिता ते कहा कि बजट के विच कीते गए दावे सिर्फ विखावा ने, जिस दे नाल आम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट लोगों दी उम्मीदां ते खरा नहीं उतरिया। रोहतक पहुंचे हुड्डा ने कहा कि बजट चों कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। फतेहगढ़ साहिब के विच किसानों ने केंद्र के बजट को लॉलीपॉप दसदियां होइयां नाराजगी जाहिर की। किसानों ने कहा कि जब तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे बजट का कोई मायना नहीं है। मंडी गोबिंदगढ़ के उद्योगपतियों ने कहा कि बजट का इंडस्ट्री को काफी हद तक फायदा मिल सकता है, पर कईयां दा कहना है कि बजट के विच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाल ज्यादा ध्यान देने की लोड़ है, पर कुछ नहीं दिता गया।
पंजाब के मंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह के नाल मुलाकात की। इस दौरान मंत्रियों ने दिल्ली हिंसा तो बाद गायब हुए पंजाब के नौजवानों का मुद्दा चुकिया, जिस तो बाद गृह मंत्री ने गिरफ्तार नौजवानों की सूची वैबसाइट पर पाउण का भरोसा भी दिता। पंजाब सरकार ने दिल्ली हंगामे तो बाद लापता हुए पंजाबी नौजवानों की जानकारी के लिए 112 हैल्पलाइन नंबर जारी किया है। सूबा सरकार पंजाबी नौजवानों के लिए केस लड़ेगी, जिस लिए 70 वकीलों की टीम बनाई गई है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने दिल्ली हिंसा के जख्मी हुए अर्शदीप सिंह के नाल मुलाकात की। हस्पताल पहुंच के उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिता। अर्शदीप उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। किसानी अंदोलन विचाले भाजपा सांसद सनी देओल ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के नाल मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद रहे। सुरक्षा को देखदे होया दिल्ली के बॉर्डर से लगी इंटरनेट से रोक के समय वाधा कर दिता गया है। हुण मंगलवार रात 11 बजे सिंघू बॉर्डर टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर से नेट बंद रहेगा। दिल्ली हंगामे तो बाद वड्डी कार्रवाई करदे आईटी मंत्रालय ने 250 तो वध ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिते ने। गृह मंत्रालय की सिफारिश तो बाद एक कार्रवाई की गई। सस्पेंड किए ज्यादातर अकाउंट किसानी मोर्चे के नाल जुड़े लोगों के ने। किसानों की हमायत के लिए लोक इंसाफ पार्टी वालों शुरू की गई साइकिल यात्रा जलंधर पहुंची, जिथे पार्टी मुखी सिमरजीत सिंह बैंस ने लोगों को दिल्ली मोर्चे के लिए लामबंद होने की अपील की। बठिंडा के सिख जथेबंदियों ने केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया ते मांग की कि दिल्ली हिंसा तो बाद सिख आगुआ ते दर्ज मामले रद्द किए जाण, क्योंकि दिल्ली के हिंसा बीजेपी वर्करां वालों ही करवाई गई है। मोगा के खेती कानूनों के खिलाफ किसानों ने वंगार रैली की। रैली के वड्डी गिणती के किसान खेती के नाल संबंधित औजार लैके पहुंचे। इस रैली के औरतां ने भी शिरकत करदियां खेती कानून रद्द करने की मांग की है। मलोड़ के पत्रकारों ने मूंह ते कालियां पट्टियां बन के दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरने दौरान पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस वालों एक पत्रकार ते दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की। दिल्ली हंगामे तो बाद जख्मी सिख नौजवान की तस्वीर वायरल हुई। बरनाला के पिंड पंधेर के रहने वाले नौजवान के परिवार ने कहा कि वह किसानों की हमायत करने के लिए दिल्ली गया सी ते परिवार को नौजवान की चिंता सता रही है। गुरदासपुर के श्रोमणी कमेटी और श्रोमणी अकाली दल ने बटाला के एसएसपी को मंग पत्र सौंपया, जिस दिल्ली के सिख नौजवानों के नाल कुटमार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। जलंधर के यूथ अकाली दल ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ रोस प्रदर्शन करके पुतला साड़िया। इस दौरान वर्करां ने दिल्ली हंगामे तो बाद सिखा के नाल हुई कुटमार की नखेदी की ते पुलिस अधिकारी को मंग पत्र भी सौंपया गया। समाणा के पंचायतों ने फैसला किया कि जिस परिवार का कोई भी शख्स दिल्ली नहीं जाएगा उस परिवार तो 1500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। पंचायत ने खेती कानून रद्द होने तक संघर्ष जारी रखने की अपील की है। गढ़शंकर के कहारपुर पिंड की पंचायत ने सियासतदानों के वलों पिंड के आने ते रोक लगा दी गई है। स्थानक लोगों ने कहा कि खेती कानून रद्द होने तक किसी भी सियासी आगू को पिंड के आने नहीं दिता जाएगा। कादिया तो विधायक फतेह जंग बाजवा ने गुरदासपुर तो किसानों का एक काफिला दिल्ली मोर्चे के लिए रवाना किया। किसानों ने कहा कि खेती कानूनों के खिलाफ किसानी संघर्ष हुण आम लोगों का संघर्ष बन चुका है। खन्ना तो करीब 100 कारां का काफिला किसानों की हमायत करने के लिए दिल्ली मोर्चे के लिए रवाना होया। किसानों ने कहा कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान हंगामा केंद्र सरकार वालों ही करवाया गया सी। पानीपत टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने के औरतों ने भी शमूलियत की। औरतों ने गाने गा के सरकार के खिलाफ रोस जताया ते कहा कि वह इस लड़ाई के किसानों के नाल खड़ियां ने। नगर निगम चोणां तो पहला मलोड़ तो कांग्रेस के 2 नेता अपने साथियों के नाल अकाली दल के शामिल हो गए। अकाली दल के आगू हरप्रीत सिंह ने सारियां नूं सिरोपा दे नाल सन्मानित करके पार्टी के शामिल करवाया। हाईकोर्ट बार एसोसीएशन ने पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा की मैंबरी रद्द कर दी। एसोसीएशन ने अतुल नंदा के वलों जनरल हाउस के फैसले की उलंघना करने के विरोध में एक कार्रवाई की है। फिरोजपुर के लोहिया इलाके नेड़े एक टैंपू और ट्राले के विचाले भयानक टक्कर हो गई और हादसे के 2 सगे भरावां समेत 6 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 8 होर गंभीर रूप के नाल जख्मी हो गए। जलंधर के एक कार निजी हस्पताल के बाहर खड़ी एक एंबूलेंस के नाल टकरा गई। दस्सिया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत के कार चला रहा सी। पूरी घटना सीसीटीवी के कैद हो गई है। उधर फिरोजपुर के जीरा के चाइना डोर की लपेट के आने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति मोटरसाइकिल से ड्यूटी से जा रहा सी ते चाइना डोर गर्दन के फसन के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिरोजपुर छौणी के एक रेस्टोरेंट के बाहर गोली चलने के नाल एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पछाण संजय के रूप में हुई है,
ਜੋ ਇਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। उधर कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।